अरमान, पहले तो बताइए खबरों के दम पर कहाँ का एक्शन दिखेगा। अनुवेश ने आपको एचएएल की एक खबर दे दी। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। आज भी नतीजे हैं, जैसे कि नतीजों में अगर आप देखें निफ्टी में एचडीएफसी बैंक के नतीजे हैं, एफएनओ में आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, फेडरल बैंक के नतीजे आते हुए दिखेंगे। उसी के साथ साथ गोवा कार्बन, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ राइट इश्यू के जरिए पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्प और डॉम्स इंडस्ट्रीज, इनका 50% का आईपीओ लॉक इन 30 दिन का वो ओपन होता हुआ दिखेगा। आईपीओ के हिसाब से ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, जिनके आईपीओ की लिस्टिंग है। वहीं अगर आप बात करें प्राइमरी मार्केट्स अपडेट्स में, जहां पर अगर आप मेडी असेट हेल्थ केयर, इनका टोटल सब्सक्रिप्शन जो डे 1 का आता हुआ दिखा है वो 54% है। क्यूआईबी, हालांकि अगर आप देखिए कुछ भी नहीं भरा है। एनआईए 45% और रिटेल का हिस्सा 89% बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों में स्पाइस जेट और इंटरग्लोब एविएशन, यहां पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि जी बिजनेस की मुहिम के बाद डीजीसीए ने एयरलाइंस के लिए कुछ नियम जारी किए हैं और कहा है कि यात्रियों को ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस और अगर आप देखें वेबसाइट पर वास्तविक देरी की सूचना यहां पर देनी है। इंटरग्लोब एविएशन दिसंबर में घरेलू पैसेंजर में मार्केट शेयर उनका 61.8% आता हुआ दिखा है। बीएलएस इंटरनेशनल, यहां पर भी जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है। जी बिजनेस ने आपको कल ही बताया था कि वो एक्विजिशंस की बात कही थी, वहां पर ये अपडेट आता हुआ दिखा है कि इनकी सब्सिडरी ने, अगर आप देखें तो बीएलएस जो इनकी सब्सिडरी है, उन्होंने डेफिनेटिव शेयर खरीद करार किया है। आई डाटा का पूरी हिस्सेदारी खरीदने के लिए लगभग 100% हिस्सेदारी जो है, पूरी हिस्सेदारी लगभग 450 करोड़ में खरीदेगी। नेल्को, हिंदकॉपर, यहां पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि भारत की कबल और अर्जेंटीना, यहाँ पर कि अगर आप देखें केमन्स ने करार किया है। इसमें अगर आप करार किस लिए किया है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन और लिथियम माइनिंग के लिए करार करते हुए दिखे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, यहाँ पर सरकार ने घरेलू कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल गेन टैक्स में कटौती की है। 2300 से घटाकर 1700 प्रति टन यहाँ पर करते हुए दिखे हैं। बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और दूसरे शुगर स्टॉक्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि चीनी और इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों के लिए खबर आती हुई दिखी है। मोलासिस के एक्सपोर्ट्स पर 50% ड्यूटी और ये 18 जनवरी से लागू होगा आदेश। आरवीएनएल, यहाँ पर कंपनी को एक प्रोजेक्ट के लिए वो L1 बिडर घोषित होते हुए दिखे हैं और इसका अगर आप प्रोजेक्ट का वैल्यू देखेंगे तो लगभग 250 करोड़ का है। उसी के साथ साथ कैप्री ग्लोबल, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि उनका प्लान है कि वो जो एक इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है वो डेवलप करेंगे, जो कि कॉर्पोरेट एजेंसी अगर आप देखें लाइसेंस उनको मिलता हुआ दिखा था, उसके वहाँ पर आप सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। जोमेटो, यहाँ पर अगर आप देखें मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने लगभग 4.5 करोड़ शेयर्स बेचे हैं और उसमें खरीदारों की अगर आप देखें तो सोसाइटी जनरल, गोल्डमैन, सिटी ग्रुप, मॉर्गन स्टैनली और ऐसे आदि नाम आपको आते हुए दिखे। चलिए, तो बहुत सारी खबरें हैं जिनके दम पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अरमान, ये भी बताइए कि कौन कौन सी कंपनियों ने नतीजे जारी किए और बिजनेस अपडेट कैसे रहे। बिल्कुल, नतीजों में सूरज स्टेट डेवलपर्स, यहाँ पर इनका Q2 का आता हुआ दिखा है। नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय हालांकि 1% बढ़ी है पर मार्जिन 65.6% से इंप्रूव होकर 61% पर आते हुए दिखे हैं। मुनाफा हालांकि अगर आप देखें तो 15 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, नतीजे आपको ओवरऑल कमजोर दिख रहे हैं। आय लगभग 32% गिर कर आई है। मुनाफा देखें तो वहां पर भी 56% की गिरावट है। केशोराम इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आय 2.5% के आसपास गिर कर आती हुई दिखी है। मार्जिन हालांकि अगर आप देखें तो इंप्रूव होकर आते हुए दिखे हैं, 8% से इंप्रूव होकर 10.6% के पर आते हुए दिखे हैं। उसी के साथ साथ एंजल वन की बात करें तो आपको आय लगभग 41% बढ़कर आई है। मार्जिन 43.4% से गिरकर 37.6% पर आते हुए दिखे हैं। चॉइस इंटरनेशनल, नतीजे आपको ओवरऑल देखें आय लगभग दोगुने से भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे की बात करें वो भी दोगुने से ज्यादा लगभग 2.8 टाइम्स होता हुआ दिखा है। मार्जिन में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, 24.9% से इंप्रूव होकर 32.1% पर आते हुए दिखे हैं। Q3 बिजनेस अपडेट्स में पतंजलि फूड्स, यहाँ पर एडिबल ऑयल वॉल्यूम सिंगल डिजिट में बढ़ा है। उसी के साथ साथ कीमतें में जो है वो स्थिरता रही है। और फूड और एफएमसीजी सेगमेंट के रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 32% का योगदान रहा है। और अंत में लैंडमार्क कार्स, यहाँ पर अगर आप बात करें Q3 आय लगभग 8% बढ़कर आती हुई दिखी है और आफ्टर सेल एंड सर्विसेज की आय में भी लगभग आपको 17% के आसपास की बढ़त दिखी।